मूल मालिक है, तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ का राजा का आदेश था इस पंचखंड धरती का कि बाहर के व्यक्ति को जलाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं शंभू बाबा गुरु, आप ऐसा करो हमें थोड़ी सी जमीन दे दीजिए जलाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, 1 पे आपको जमीन दी जाएगी। बोले हमें मंजूर है। आपके व्यक्ति को यहाँ पहले जमीन खरीदो, इसका टैक्स लगेगा, और आपके व्यक्ति को जलाओगे, जला करके उसकी जो राख होगी उसको उठा करके उसको लीपना और गेहूं डालना, नमक डालना, जिससे गाय खाएगी तो जमीन शुद्ध हो जाएगी, फिर गोबर करेगी तो पुनः चारा वहां पर उग जाएगा, तो हमारी जमीन शुद्ध हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और जहाँ से तुम लोग आए हो उस नदी नाले में डालना, जहाँ से तुम्हारे यहाँ बहते हुए मरने के बाद आप अपने देश में जाकर के वहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए अपने अंगारा लैंड को जाओ, यहाँ आपको आपका हड्डी और राख भी नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा शंभू का आदेश था, तो उन्होंने इसका पालन किया। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ये राजा तो बड़ा अनहोना राजा है। बोले अगर ऐसी व्यवस्था हमारे लिए है तो हम तो यहाँ के अधिपति तो हो नहीं सकते, हमें कुछ करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले ऐसा कुछ करते हैं, बोले इस राजा को अपनी ओर अग्रसर करना चाहिए। उनके पास एक बेटी थी, कन्या थी उसके पास, पार्वती नाम की। उससे उन्होंने कहा आप जाकर के शंभू के साथ एक जगह समाधि लगा करके बैठ जाइए, आपको इतना ध्यान मग्न हो जाइए कि जब तक शंभू बाबा आपके पास न आ जाए, जब तक आपको न अन्न न जल त्याग देना है, किसी का सेवन नहीं करना है। उसने प्रतिज्ञा ठान ली कि हम शंभू बाबा के अधीन हैं, तो शंभू बाबा के अधीन रहेंगे। शंभू बाबा जब तक हमारे पास नहीं आते, हम अन्न और जल त्याग देंगे, कुछ खाने के लिए हम तैयार। तो वो समाधि लगा करके बैठ गई। शंभू बाबा को जानकारी हुई, बोले ऐसा क्या है? बोले लड़की हमारे समाज की नहीं है, बाहर की है, और हमारे लिए इतना तप साधना क्यों कर रही है? बोले हम तो पहले से शादीशुदा हैं, ये शादी के लिए तैयार क्यों हो रही है भाई? तो उन्होंने साधना की। शंभू गए वहां से उनके पास में, तो बोले बोलिए देवी क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है बाबा, हम आपको आपसे विवाह करना चाहते हैं।